मोहब्बत होना ये एक फितरती अमल है। मोहब्बत दिल के सहरा में एक सरसब्ज़ और शादाब किला है, जहाँ फ़िक्र के काफ़िले नहीं पहुँच सकते। क्योंकि मोहब्बत जब किसी मन में उग जाए तो फिर उस मन को सरतापा बदल देती है और ख़ुद को मनवा कर रहती है। बाज़ुकात तो गुलाबियाँ गुलाब ले आती है और बाज़ुकात अंदर सरसों फैलाकर जर्दियाँ बिखेर देती है। ये एक ऐसी हकीकत है जो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत अगर हकीकी हो तो अमर बन जाती है। और कुछ लोगों को तो मोहब्बत में एक दिन के लिए भी अपना मन चाहा आफताब नहीं मिलता। बहरहाल मोहब्बत के बारे में जो भी मैंने सुना, देखा और पढ़ा है, वो सब कुछ वाकई में कितना कम है ये मैंने आज ही जाना है। क्योंकि मोहब्बत तो एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा एहसास है जिसके बारे में जितना भी एक्सप्लेन करूं उतना कम है। एक्चुअली सब अपनी उम्र, समझ, तजुर्बे, सोच और एहसास के मुताबिक मोहब्बत को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहते हैं, पर दुनिया में कोई मस्त शब्द ही नहीं है जो इस पाक एहसास को अच्छे से बयान कर सके, जिस एहसास में सारी दुनिया ही बदल जाती है, या फिर शायद हम बदल जाते हैं, इसलिए दुनिया बदली हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे इंसान का एक नया जन्म हुआ है। लेकिन दोस्तों, मोहब्बत जिससे बस एक दफ़ा हो जाती है तो उसकी हर चीज़ अजीज़ हो जाती है। उसको जो अजीज़ होता है वो भी अजीज़ हो जाता है। यूँ कहिए कि आपका अपना आप ख़त्म हो जाता है। वो तो सुना ही होगा ना आपने कि रांझा रांझा कर दे, मैं आप ही रांझा हुई। पर बात आ जाए एक तरफा मोहब्बत की, यानी वन साइडेड लव, या फिर सीधे मायनों में एक तरफा मोहब्बत, तो ऐसे में उस इंसान पर सर्च करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि उसके साथ कोई भी वाक़या होने के बाद उसका रद्द-ए-अमल क्या है, उसने उसको कैरी कैसे किया है, उसकी शख्सियत पर, उसकी ज़ात पर असरात क्या हुए हैं। इन्हीं चीज़ों को सोचना पड़ेगा। वैसे तो कुदरत ने हर इंसान के अंदर खुली फितरती मोहब्बत डाली है, जो कि हर मर्द और औरत में मौजूद होती है। पर अब आज के दौर में साइंस की भी बड़ी आसानी हो गई है हर इंसान को, है ना। वैसे मैं सोचती हूँ कि मोहब्बत या पसंदीदगी के जज्बे में कोई लॉजिक नहीं होती, पर हाँ, ये एक तरह की मैग्नेटिक फोर्स होती है इंसान के दरमियान जो इन्हें एक दूसरे की तरफ खींचती है, या फिर ये एक केमिस्ट्री है जो मैच कर जाए तो कमाल कर जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कभी कभी इसे सिर्फ एक इंसान ही महसूस करता है और दूसरा बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि जब इंसान अपने चाहने वाले को गहरी नज़र से देखे, पहले आंखें मिलती हैं, फिर दोनों की आंखें तकरार करती हैं, यहाँ तक कि जिसे मोहब्बत हो इससे नज़र हटाने को दिल ही नहीं करता। आंखें हरकत करती हैं, इनकी हरकत से मोहब्बत का नशा दिल में उतर जाता है। आंखें तो सिर्फ मोहब्बत करवाती हैं, लेकिन दिल मोहब्बत करता है। खैर, तो वो मोहब्बत जिसको चार आंखें होना, या फिर कह लें कि आंखों के साथ मिलना, कम्युनिकेशन बिल्ड होना, पहले दौर में तो ये सब बहुत मुश्किल था, पर आज के दौर में चूँकि ये सब बहुत ही आसान हो चुका है। मोबाइल, इंटरनेट, वाईफाई, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग, वीडियो कॉल्स वगैरह वगैरह की सहूलतों के ज़रिए से, बहरहाल ऐसी मोहब्बत जो एक तरफा है, कहीं ना कहीं ये भी आपकी अपनी ज़ात को पकाती ज़रूर है। क्योंकि मोहब्बत का अगर मैं हासिल कहूँ कि वो शख्स ना भी हो, फिर भी आपकी ज़िंदगी में जो फोकस्ड आता है, आपके अंदर तब्दीली आती है, ये एक तरफा मोहब्बत के एहसास का आना कि आप किसी को चाहते हैं, ये कितनी बड़ी एहसासात की एक दुनिया एक्टिव होगी कि आप किसी पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और जब पता चल जाए कि मोहब्बत दो तरफा है, तब ऐसे में तो फिर उसको एहसास होता है, मालूम होता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो मेरे बारे में सोचता है, जो मेरे लिए कुर्बानी देने के लिए कुर्बान है, जो मेरे लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, फना करने के लिए तैयार है। सोचिए, ये एहसासात की दुनिया, तसव्वुरात की दुनिया एक्टिव होगी। मेरे अजीज़ों, याद रखें कि मोहब्बत आपके सर पर ताज रखती है तो साथ ही आपको सूली पर भी चढ़ा देती है। बिल्कुल उसी तरह से
यीशु मसीह की कुर्बानी पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो यीशु मसीह ने भी तो बेगुनाह होते हुए पूरी गुनाहगार दुनिया की मोहब्बत में अपने आप को फना कर दिया, सूली पर अपने आप को चढ़ा दिया ताकि सारी दुनिया गुनाह-आलूदा जिंदगी से बच सके, नजात उन्हें मिल जाए। यीशु मसीह के दिल में खुदा की मोहब्बत बेपनाह थी। वो अपने खुदा से बेपनाह मोहब्बत करते थे और खुदा ने ये पूरी दुनिया तख्लीक की और वो अपनी बनाई हुई दुनिया से बेपनाह मोहब्बत भी करते थे। इसीलिए यीशु मसीह को भी खुदा की बनाई हुई दुनिया से खुद ब खुद ही बेपनाह मोहब्बत थी। तभी इसी मोहब्बत की खातिर यीशु मसीह ने खुदा की दुनिया को भी अजीज रखते हुए अपनी जान की परवाह तक न की और सूली पर चुपचाप चढ़ गए। लोगों की मारें खाएं, बेइज्जती अपनी करवाई, गालियां खाएं, कोड़े खाए, कितनी अज़ियतें बर्दाश्त की, पर उफ तक ना किया, क्योंकि मोहब्बत तो सब कुछ सह लेती है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि एक दफ़ा जिससे मोहब्बत हो जाए ना तो उसकी हर चीज़ अजीज़ हो जाती है, उसको जो अजीज़ होता है वो भी अजीज़ हो जाता है। इसी मोहब्बत के नशे में यीशु मसीह डूबे हुए थे, इसी लिए कुर्बान हो गए हम सब इंसानों के लिए। प्यारे अजीज़ों, ये है असल हकीकी मोहब्बत, इसको मोहब्बत कहते हैं। जिस तरह वो तुम्हारी रूह के सब्ज़ाजार को शादाब रखती है, इसी तरह वह वक्तन इस सब्ज़ाजार की बहुत सी बेकार खुदरो घास को तराशती और छांटती भी रहती है। याद रखें कि मोहब्बत में बेहक वक़्त तोड़ने और जोड़ने की सलाहियत मौजूद होती है। जैसे कि अगर मोहब्बत नाकाम हो जाए तो गम मिलता है, दुख मिलता है, तकलीफ़ मिलती है। अगर आप उस दर्द, दुख, तकलीफ़ को इस्तेमाल करना जानते हो, ये महसूस कर लेते हो, एहसास कर लेते हो कि इस दर्द को किस राह में इस्तेमाल करना है, तो ऐसे में आप अपने दर्द को, दुख को, तकलीफ़ को कोई नई मंजिल, कोई नया रास्ता दे देते हो। आप उसकी कोई सीमत बना लेते हो, बल्कि सीधे मायनों में समझ लें कि इनकलाब आ गया। वैसे मैंने खुद मोहब्बत की नाकामी में कई इंसान को बड़ा इंसान बनते सुना है, पढ़ा है और देखा भी है। जो बड़े बड़े काम करते हैं, कारनामे सरंजाम देते हैं, जैसे कि आर्ट, कल्चर, डॉक्टर, साइंसदान, इंजीनियर्स, राइटर्स, शायर, सोशल वर्कर्स वगैरह वगैरह जैसे शोबों में बड़े बड़े नामी गिरामी मशहूर हस्ती बन जाते हैं। उनकी कामयाबी के पीछे उनके अच्छे ईमानदारी के काम करने के ग्रेटनेस की वजह यह थी कि किसी का दिल टूटा। तब दिल टूटने से उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी पैदा होगी। अजीज़ों, जो लोग प्यार करते हैं वो टूटते भी हैं, हारते भी हैं। जो हारता है उसको अपनी हार बड़ी ग्रेसफुली मानना भी चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई भी किसी का प्यार हासिल नहीं कर सकता, ना ही किसी की ज़िंदगी में खुद ज़बरदस्ती शामिल हो सकता है। एक्चुअली दिल टूटने का मतलब है कि वो रिजेक्ट हो गया, वो नाकाम हो गया, और ऐसे में उसने उस नाकामी के तबारुक के लिए अपनी ज़िंदगी का इल्म सेट किया, तय किया कि वो अपने हुनर से, अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने मिशन से, अपने काम से अपने गैर मामूली होने को इस तरह से साबित करेगा। फिर जनाब उस हालत में उसके अंदर इतनी एनर्जी पैदा हो गई अपने आप को मनवाने की कि कभी काम करते करते पीछे मुड़ कर देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की उसने। लेकिन जब किसी वक्त में वो इंसान मुड़ कर देखता है तो वो अपने आप से खुश होकर मिलता है और कहता है कि मैंने सफ़र कहाँ से, किस हालत में शुरू किया था, और इस सफ़र ने आखिरकार चलते चलते मुझे किस रास्ते में, किस शेप में पहुंचा दिया है। मेरे अजीज़ों, अगर आपको पता नहीं है जहाँ से आपको ठोकर मिली, जहाँ से आपको तबाही का सामान मिला है, उसको ठीक राह कैसे दिखानी है। फ़र्ज़ करें अगर वो एक कम उम्र बच्चा या फिर नौजवान है और उसे ऐसे में कोई अच्छा सा रहनुमा मिल जाए कि ये तो मोहब्बत का हो जाना फितरती है, ना मिलना ये भी एक फितरती है, नाकाम हो जाना ये भी एक फितरती है। इन सब सिचुएशन में थोड़ी सी अच्छी रहनुमाई मिल जाए तो कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो आपको सिमत बताए, जो कहे कि ये एंड नहीं है, ये लाइफ है जो चलती चली जा रही है, इसको ख़त्म ना समझें, कि इस नाकामी को मुकम्मल नाकामी ना समझें,
کہ خودکشی کرنے پر تیار کر لینا یا پھر کھانا پینا ترک کر دینا، سب سے کٹ کر اپنے آپ کو ایک کمرے میں قید کر لینا وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ میرے عزیزوں، آپ اپنی انرجی کو کسی بڑی جگہ پر بڑے کاموں میں لگاؤ۔ کسی بھی بڑے کام کا سوچنا شروع کرو گے تو اللہ بڑا ہی مددگار ہے، پیار کرنے والا ہے، وہ آپ کی اس کام میں مدد ضرور کرے گا، آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ انسان اکیلا آپ کو چھوڑ دیتا ہے پر وہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ میں نے خود لاکھوں ایسے کیسز اپنے ارد گرد دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں کہ اس ہستی بستی رنگین دنیا میں اکثر انسانوں کی محبت میں اپنا آپ گوا دیتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے لیے تباہ و برباد عطا کہ فنا کرنے سے، اپنے آپ کو ختم کرنے سے نہیں گھبراتے، صرف اس انسان کے لیے، اس کا پیار پانے کے لیے جو کوئی بھی انسان ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، مگر جس نے پیدا کیا اس کی محبت میں اپنے آپ کو کبھی نہیں گوایا، انسان نے کبھی فنا نہیں کیا اپنے آپ کو۔ خیر، کیونکہ پیار تو اصل میں یہی ہے جو ضرورت پڑنے پر بنا کہے آپ کے پاس ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا پیارا خدا ہمارے بنا کہے ہماری ضرورت کے وقت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ سو میرے عزیزوں، سب سے بڑھ کر کہ اگر آپ اس غم و دکھ کی حالت میں سجدہ کرنے لگ پڑے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو عزیزوں دعا مل گئی ہے، آپ کو خدا مل گیا ہے۔ ہر کام میں میرے عزیزوں خدا کا ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ خدا جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھ ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ خدا کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں، کیونکہ ہم انسان فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب ہم انسانوں کو یاد آتا ہے کہ بس خدا اور اس کی محبت ہی سچی ہے۔ ایکچولی میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جس انسان کے دل میں پودوں، درختوں، حتیٰ کہ ایک جانور کے لیے بھی، ایک عام معمولی انسان کے لیے اتنا شدید پیار ہے، تو جب یہی دل کسی انسان کے علاوہ ہمارے حقیقی زندہ خدا سے پیار کرے گا تو پتہ نہیں اس کے پیار کی کیا حد ہوگی۔ بہرحال آپ کو جب دعا کرنے کی، مقدس پاکلام کو پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی نا، تو دیکھنا تب ایسے میں پھر کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے عزیزوں، زندگی میں ہم سب کو بد نصیبی سے، دل ٹوٹنے والے حالاتوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، قسمت سے، بددعاؤں وغیرہ سے روبرو ہونا پڑتا ہے، جو ہے ہماری ہی اپنی چھوٹی چھوٹی بددعائیں۔ پر اگر ہمارے ارادے پکے ہوں اور ہم اتنے بہادر ہوں کہ اپنی ہر رکاوٹوں پہ فتح حاصل کر سکیں، تو تب کوئی بھی بد نصیبی، دکھ، تکلیف اور بددعا وغیرہ ہماری خوشیوں کے راستے میں نہیں آ سکتی، کامیابی کے راستے میں نہیں آ سکتی، کیونکہ تب خدا ہر پل، ہر گھڑی آپ کے ساتھ جو رہے گا، پھر آپ کو کبھی غلط راہ کی طرف مڑنے بھی نہیں دے گا، بلکہ ہر جگہ، ہر موڑ پر، ہر مشکل فیصلوں میں، مشکل حالاتوں میں آپ کے بنا کہے آپ کی مدد کرتا رہے گا، آپ کو یاد رکھے گا، پر صرف اسی صورت میں جب آپ بھی اپنے خالق کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہر طرح کے حالاتوں میں، چاہے خوشی ہو، غمی ہو، پریشانی ہو، ناکامی ہو، دل کا ٹوٹنا ہو، نا امیدی ہو، مایوسی ہو، بیماری، بے روزگاری، پیسوں کی تنگی ہو، وغیرہ وغیرہ کے ہر طرح کے حالات میں اسے یاد کرنا نہیں بھولیں گے، اس کے وفادار رہیں گے، اس کے ہر طرح کے حالات میں اس کے وفادار رہیں گے، ہر طرح کے حالات میں خدا کا سچے دل سے شکر ادا کرنا نہیں بھولیں گے اور ذکر خدا بس کرتے رہیں گے، کیونکہ عزیزوں، دنیا میں ہر انسان کے لیے بدترین سزا یہی ہے کہ جب خدا انسان کی زبانوں سے اپنا ذکر روک دے۔ اور ویسے بھی عزیزوں، واحد خدا کا ہی تو ایک در ہے جہاں اگر ہم بغیر بلاوے کے بھی اپنی فریادیں لے کر چلے جائیں گے تو ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ سکون مل جاتا ہے۔ بہرحال خدا کا خالص شکریہ اور ذکر خدا کرنا نہیں ہم بھولیں گے تو دیکھنا آپ کی زندگی کتنی خوشیوں سے بھرپور، پرامن ہو جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں زندہ محسوس کرو گے، کیونکہ انسان جب خدا سے جڑ جاتا ہے
उसके साथ कांटेक्ट में रहने लगता है तो वो ज़िंदा हो जाता है, उसे ज़िंदगी मिल जाती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अजीज़ों, मुक़द्दस पाक कलाम में भी तो लिखा है कि खुदा के बगैर हम मुर्दा हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे डाली अपने दरख्त से कट जाए तो वो सूख जाती है, उसमें जान नहीं रहती, जिंदगी नहीं रहती और फल भी अपने आप ला नहीं सकती। उसको अपने तने के साथ, अपने दरख्त के साथ, अपने असल के साथ जुड़े रहने में ही जिंदगी मिलती है और फल भी ला सकती है। बहरहाल इतनी गहरी शदीद पाक मोहब्बत में इंसान किसी एक इंसान को पाने के लिए ज़मीन और आसमान एक कर देता है, सारी दुनिया के साथ बगावत करने पर उतर आता है, झगड़े करता है वगैरह वगैरह, क्या कुछ नहीं करता कि वो इंसान किसी भी तरह से मुझसे राज़ी हो जाए, उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए मुझे मिल जाए। पर अफसोस सारी दुनिया से जंग करने के बाद भी वो उस इंसान की मोहब्बत इत्तेफाक से पा ले तो तब पाने के बाद अगले बंदे से उसे वो अहमियत, वो मोहब्बत, वो कदर नहीं मिलती जिसको पाने के लिए उसने सारी दुनिया को छोड़ा था, झगड़े किए थे, इतनी मेहनत मशक्क़त तगदो की थी। क्योंकि दोस्तों इंसान सदा एक जैसा तो नहीं रहता, उसे तो बदलना ही होता है और वो बदल जाता है, बेजार हो जाता है, थक जाता है। और वैसे भी अजीज़ों, इस दुनिया की रंगीनियों से तो मैंने यही सबक सीखा है कि इंसान के जज्बात भी आर्जी होते हैं और इंसान भी आर्जी होते हैं। मगर दोस्तों सोचिए, इतनी मेहनत एक इंसान को राज़ी करने में उसने अपने आप को ख़त्म करने में लगा दी, पर वही इतनी कीमती पाक शदीद मोहब्बत को वो अपने एक खुदा को पाने के लिए उसको राज़ी करने में लगा देता तो वो खुदा कब का उसे मिल चुका होता, उसकी मोहब्बत मिल चुकी होती, उसकी मोहब्बत जो कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी मोहब्बत बेजार नहीं होती। वो ना कभी धोखा देगा, ना ही रिजेक्ट करेगा। उसकी तो मोहब्बत थकती भी नहीं है और ना ही उसकी मोहब्बत आर्जी है। हम इंसान तो लम्हे लम्हे, मिनट मिनट में, जाने जाने में कितनी कितनी गलतियाँ, गलत बातें, गुनाह, गंदी गलत हरकतें, क्या कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी उसकी मोहब्बत हमारे लिए बदलती नहीं, थकती नहीं, बल्कि वो माफ़ कर देता है और फिर से खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारने का मौका देता है। खैर मेरे अजीज़ों, जिस दिल में मोहब्बत नहीं, जिस शख्स को किसी का भी दर्द देखकर आंसू ना आए, तकलीफ़ ना हो, उसके अंदर किसी भी किस्म का एहसास ही ना हो, तो वो शख्स किसी भी इंसान से मोहब्बत से बात क्या, उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। तो समझ लें वो हर तरह के एहसास से महरूम होता है, क्योंकि हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है हम उसके बगैर। इसीलिए वो खुदा से भी दूर बल्कि महरूम होता है, खाली होता है, बिल्कुल एक सूखी हड्डी की तरह। क्योंकि अजीज़ों, खुदा खुद एक मोहब्बत ही है। उनका मुक़द्दस पाक कलाम वो भी मोहब्बत के पैगाम से भरा पड़ा है और हम सब के दिलों में भी वही रहता है। और अजीज़ों, जिस दिल में खुदा नहीं, मोहब्बत नहीं, समझो वो ज़िंदा ही नहीं। खुदा के बगैर और उसकी मोहब्बत के बगैर हर इंसान मुर्दा है। मेरे अजीज़ों, दुनिया की इस रंगीनियों में चलते हुए हमें हर पल हर घड़ी याद रखना है कि इस दुनिया में हम सबको खुदा ने अपनी इबादत के लिए भेजा है। और वैसे भी खुदा तो खुद मोहब्बत है, वो तो हर तरह के इंसानों से, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, सभी से मोहब्बत करता है। और हम सब इंसानों से भी यही तवक्को रखता है, उम्मीद रखता है कि हम भी खुदा से, यीशु मसीह की जैसी मोहब्बत करें और एक दूसरे से भी मोहब्बत करें, एक दूसरे की ज़रूरत को समझें, एक दूसरे की ज़रूरत को समझें और साथ साथ किसी की भी मदद करने से कभी ना घबराएं। बस हर जगह पर, हर घर में, हर जगह पर खुदा की मोहब्बत के पैगाम को, खुदा की खुशखबरी को आम करते रहें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।